दोस्तों, आप सबका एक नए वीडियो में स्वागत है। इसमें हम लेकर आए हैं भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो आपकी आगामी परीक्षा में बहुत हेल्प करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मानचित्र में वे रेखाएं जहां दाब सम हो कहलाती हैं। ऑप्शन ए अक्षांश रेखाएं, ऑप्शन बी समदाब रेखाएं, ऑप्शन सी देशांतर रेखाएं, ऑप्शन डी समस्थानिक रेखाएं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी समदाब रेखाएं। मानचित्र पर समान दाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को समदाब रेखाएं कहते हैं। इन्हें आइसोबोर रेखा भी कहा जाता है। औसत समुद्र स्तर दबाव रिपोर्ट से बनते हैं और मिलीबार में दिए जाते हैं। आइसोबार दाब के बराबर माने जाने वाले स्थानों को जोड़ने की काल्पनिक रेखाएं होती हैं। आइसोबार दाब के क्षैतिज वितरण को दर्शाती हैं। हवाई अड्डों, मौसम संवाद केंद्रों और वैज्ञानिक अनुसंधान में समदाब रेखाओं का मापन किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक भू आवेष्टित देश है। ऑप्शन ए कीनिया, ऑप्शन बी तंजानिया, ऑप्शन सी युगांडा, ऑप्शन डी जैर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी युगांडा। युगांडा एक भू आवेष्टित देश है। युगांडा पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक स्थल रुद्ध देश है। इसकी सीमाएं पूर्व में केनिया, उत्तर में सूडान, पश्चिम में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, दक्षिण पश्चिम में रवांडा और दक्षिण में तंजानिया से मिलती हैं। युगांडा का ज़्यादातर हिस्सा भूमध्य रेखा के उत्तर में है। युगांडा को अफ्रीका का मोती कहा जाता है। युगांडा की राजधानी कंपाला है और यहाँ की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। युगांडा के पठारी क्षेत्र की सीमाएं पहाड़ों और घाटियों से चिन्हित हैं। युगांडा के पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं पर ऊंचे ज्वालामुखी पर्वत हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक स्थल रुद्ध देश है। ऑप्शन ए कजाकिस्तान, ऑप्शन बी तजाकिस्तान, ऑप्शन सी उज्बेकिस्तान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी तजाकिस्तान। तजाकिस्तान 10.2 मिलियन की आबादी वाला एक स्थल रुद्ध देश है, जिसका 93% भूभाग पर्वतों से ढका हुआ है। कुपोषण अभी भी व्यापक रूप से फैला हुआ है। साथ ही विटामिन ए और आयरन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी भी है। प्रजनन आयु की 35.2% महिलाएं और लड़कियां एनीमिया से पीड़ित हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल अवरुद्ध देश है। ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी लाओस, ऑप्शन सी कंबोडिया, ऑप्शन डी मलेशिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लाओस। लाओस दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र स्थल रुद्ध देश है और यह अक्षांश 14 डिग्री और 23 डिग्री नॉर्थ, एक छोटा क्षेत्र दक्षिण में और देशांतर 100 डिग्री और 108 डिग्री ईस्ट के बीच स्थित है। इसके घने जंगलों वाले परिदृश्य में ज़्यादातर ऊबड़ खाबड़ पहाड़ हैं, जिनमें से सबसे ऊंचा 2818 मीटर ऊंचा पहाड़ फूबिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है। ऑप्शन ए गैबोन, ऑप्शन बी अंगोला, ऑप्शन सी जिम्बाब्वे, ऑप्शन डी तंजानिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे एक स्थल रुद्ध देश है। यह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। इसकी सीमाएं दक्षिण में दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम में बोत्सवाना, उत्तर में जाम्बिया और पूर्व में मोजाम्बिक से मिलती हैं। जिम्बाब्वे का क्षेत्रफल 3,90,757 वर्ग किलोमीटर है। इसकी राजधानी हरारे है। जिम्बाब्वे की आधिकारिक भाषाएं अंग्रेजी, सोना और देवेल हैं। जिम्बाब्वे में सरकारी लेनदेन के लिए अमेरिकी के डॉलर आधिकारिक मुद्रा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में कौन सा एक स्थल रुद्ध देश नहीं है। ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड।
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी म्यांमार। म्यांमार एक स्थल रुद्ध देश नहीं है, यह दक्षिण पूर्व एशिया के पश्चिम भाग में स्थित है और 5 एशियाई देशों के साथ सीमा साझा करता है। ये देश हैं थाईलैंड, चीन, बांग्लादेश, भारत, लाओस। ये 5 देशों से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्न देशों में कौन सा एक स्थल रुद्ध है? ऑप्शन ए पेरू, ऑप्शन बी उरुग्वे, ऑप्शन सी बोलीविया, ऑप्शन डी सूरीनाम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बोलीविया। बोलीविया, जिसे आधिकारिक तौर पर बोलीविया बहुराष्ट्रीय देश के रूप में जाना जाता है, मध्य दक्षिण अमेरिका में स्थित एक स्थल रुद्ध देश है। इसकी राजधानी सुक्रे है, जबकि सरकारी परिसर लापाज में स्थित है। अगला प्रश्न है, मासावा बंदरगाह किस देश में अवस्थित है? ऑप्शन ई यमन, ऑप्शन बी इरिट्रिया, ऑप्शन सी सऊदी अरब, ऑप्शन डी सोमालिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इरिट्रिया। मासावा बंदरगाह इरिट्रिया देश में है। यह लाल सागर के उत्तरी छोर पर जुला की खाड़ी में स्थित है। मासावा इरिट्रिया के 2 प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। यह बंदरगाह यूरोप को फारस की खाड़ी और हिंद और प्रशांत महासागर के देशों से जोड़ने वाले समुद्री रास्ते पर है। मासावा बंदरगाह में 1007 मीटर लंबा घाट है। इस बंदरगाह में 2,04,057 वर्ग मीटर का भंडारण क्षेत्र भी है। मासावा बंदरगाह से कृषि उत्पाद, नमक, मछली और मोती का निर्यात होता है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका के सरूम सागरी तट पर कौन सा बंदरगाह है? ऑप्शन ए मुम्बासा, ऑप्शन बी सिकंदरिया, ऑप्शन सी डरबन, ऑप्शन डी केपटाउन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सिकंदरिया। अगला प्रश्न है, कौन सा बंदरगाह यूरोपोर्ट के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी हैम्बर्ग, ऑप्शन सी रॉटरडम, ऑप्शन डी हैम्बर्ग। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रॉटरडम। रॉटरडम बंदरगाह को यूरोपोर्ट के नाम से जाना जाता है। रॉटरडम नीदरलैंड का एक नगर, व्यापारिक केंद्र तथा बंदरगाह है। यह नगर दक्षिणी हॉलैंड में राइन, म्यूज, सेल्ट नदियों के डेल्टा में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 5 सागरों का पत्तन कहा जाता है? ऑप्शन ए व्लादिवोस्टॉक, ऑप्शन बी मॉस्को, ऑप्शन सी मरमस्क, ऑप्शन डी लेनिनग्राड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मॉस्को। अगला प्रश्न है, यूरोप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह रॉटरडम किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए नीदरलैंड, ऑप्शन बी बेल्जियम, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी फ्रांस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नीदरलैंड। रॉटरडम बंदरगाह नीदरलैंड में है। यह यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह है और पूर्वी एशिया के बाहर सबसे बड़ा बंदरगाह है। रॉटरडम बंदरगाह दक्षिण हॉलैंड के डच प्रांत में रॉटरडम शहर में और उसके आसपास स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन टोक्यो का बंदरगाह है? ऑप्शन ए कोबो, ऑप्शन बी ओसाका, ऑप्शन सी नागोया, ऑप्शन डी याकोहामा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी याकोहामा। याकोहामा बंदरगाह टोक्यो का बंदरगाह है। याकोहामा बंदरगाह जापान के पूर्वी तट पर स्थित है और टोक्यो के पास में है। यह जापान का सबसे बड़ा बंदरगाह है और यहाँ से देश का ज्यादातर विदेशी व्यापार होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों का विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है? ऑप्शन ए भूमध्य सागरीय वन, ऑप्शन बी समशीतोष्ण कोणधारी वन, ऑप्शन सी मानसूनी वन, ऑप्शन डी विषुवत रेखी उष्णार्द्र वन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी समशीतोष्ण कोणधारी वन। समशीतोष्ण कोणधारी वन केवल उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं। समशीतोष्ण कोणधारी वन उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के निचले अक्षांशों में पाए जाते हैं। ये वन पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर उगते हैं। ये वन सदाबहार होते हैं, लेकिन कुछ वन शंकुधारी और चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार या पर्णपाती वनों के मिश्रण भी होते हैं। अगला प्रश्न है, साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए टुंड्रा, ऑप्शन बी टैंगा, ऑप्शन सी सवाना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन बी टैंगा। साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोटधारी वनों को टैंगा कहते हैं। ये वन टुंड्रा प्रदेश के दक्षिणी भागों में पाए जाते हैं। इन वनों में चीड़, स्प्रूस, सिल्वर फर, बर्च, बलूत जैसे पेड़ पाए जाते हैं। इन वनों में भालू, भेड़िया और मिंक जैसे जानवर भी पाए जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।